फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लाइट का क्लास लेके आए हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने रे के बारे में यानी दो रे के बारे में हमने बताया था। दो रे में कौन किसका किसका, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। आज एक रे और बात करना है, दोनों में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देखिए, हम तीन रे की बात किए थे, तो जैसे हम कहें कि कॉन्वेक्स रेस कॉन्वेक्स लेंस की बात करें यानी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस माने उत्तल लेंस की बात करें तो देखिए, उत्तल लेंस का मतलब बताए थे पहले। सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ाए थे कि लेंस क्या है, उसके बाद लेंस का यूजेज क्या है, उसके बाद हम पढ़ाए थे कि टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ाए थे। देखिए, जनरली हमें दो टाइप के लेंस पढ़ना है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, और उसके बाद सब टाइप भी बताए थे। तो इसमें से हम कॉन्वेक्स लेंस में हमने दो रे के बारे में बताया था। दो रे कौन कौन सा, कहें कि एक रे है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखिए, इधर C1 होगा तो इधर F1 होगा, और यहां C2 होगा तो यानी इसको अगर हम कहें F2 होगा तो फिर F2 C2 होगा, और यहां से एक पैरेलल पाथ, यानी इसको क्या कहें, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहें, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहें, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। अब देखिए, हम कहें कि कोई रे है, यानी इसको पॉइंट P, यानी इसका लेंस का जो मिडिल पॉइंट है उसको P बोल रहे हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी ये क्या होगा, फोकस से होकर चला जाएगा। सिंपल। अगर कोई रे फोकस से होकर जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। और तीसरा रे कि अगर कोई भी रे यानी फोकस से होके जाएगा, मतलब कहां, यानी फोकस से होके जाएगा तो वो पास कर जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी पास कर जाएगा, यानी जैसे आएगा वैसा ही पास कर जाएगा। तो तीन रे की बात करें, पहला रे, ये दूसरा रे और ये तीसरा रे। यानी हमने पहले वाले क्लास में कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस में यानी उत्तल लेंस में हमने दो रे की बात किया था, पहला और दूसरा रे। तीसरा रे, अगर कोई रे फोकस से पास करता है, फोकस का मतलब क्या हुआ, यानी लेंस के फोकस से पास करता है, तो वो क्या हो जाता है, पास, बिना डेविएट हुए इट्स पास थ्रू द यानी फोकस। तो यानी क्या होता है, ये पास हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम कहें कि अगर हम कहें कॉनकेव लेंस में कैसा होगा, तो कॉनकेव लेंस में भी इसी प्रकार। देखिए, ये थर्ड रो की बात की तो किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अगर हम यही चीज कॉनकेव लेंस में पढ़ें तो कैसे होगा, तो देखिए कॉनकेव लेंस, देखिए अब बात रही कौन सा, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। क्या हुआ, अवतल लेंस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस कैसे बनेगा, बताए थे कनेक्शन का, यानी एक ऐसे है, एक और एक कर्व सरफेस ऐसे है, दोनों को कनेक्ट कर दिए। क्या हुआ, फोकस से होके पास करेगा, यानी ये हुआ अपना यानी फोकस, ये हो गया F1 और ये हो गया C1, और ये उसी प्रकार यहां हो गया F2 और यहां हो गया C2। सिंपल। हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, यानी ऐसा लगेगा कि ये फोकस से यानी इस पॉइंट पर मिल रहा है। अगर कोई रे, यानी इसकी बात, ये पहला रे की बात करें, अगर दूसरा रे में क्या बताए थे कि अगर कोई रे ये यानी फोकस से होके जा रहा है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी दूसरा रे की बात करेगा तो ये दोनों रे की बात किए थे। अब तीसरा रे उसी प्रकार, अगर कोई रे फोकस से होके जाएगा, क्या हो जाएगा,
फोकस से होके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बिना डिविएट किए हुए ये फोकस से पास हो जाएगा, यानी ये थर्ड रे की बात कर रहे हैं हम। क्या बोले कि जिस टाइप से कॉन्वेक्स लेंस में होता है उसी प्रकार कॉनकेव लेंस में भी थर्ड रे की बात की है। थर्ड रे जैसे हम कहें कि अगर ये रे फोकस से होके जाएगा तो ये बिना डिविएट हुए पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी चला जाएगा, सिंपल। यानी तीन रे, तीनों से हम इमेज बनाएंगे कि आफ्टर इमेज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, साइज कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले बारी बारी से हम किसकी बात करें, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक समझिए कि अगर आपको लेंस के बारे में पूछेगा तो कौन सा लेंस की बात करेगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, सॉरी मिरर, मिरर, एक मिरर। क्या होगा, अगर हम कहें कि अगर कोई आपसे किसकी बात करेगा, अगर मिरर की बात करेगा तो कौन सा मिरर की बात करेगा, कॉनकेव मिरर की बात करेगा। अगर कोई लेंस की बात करेगा तो कौन सा लेंस की बात करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस है। ये कॉनकेव मिरर में जो कंडीशन बनता है वही कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस में बनता है, और जो कंडीशन कॉन्वेक्स मिरर में बनता है वही कंडीशन कॉनकेव लेंस में बनता है। तो हम देखिए हमको डिटेल किसका जानना है, तो हम कॉनकेव मिरर में जाने थे तो हम किसका जानेंगे, कॉन्वेक्स लेंस में जानेंगे। तो ये अपोजिट वाली बात करेगा, सिंपल। अब देखिए हम बारी बारी से इमेज को बनाएंगे और उसका इमेज कैसा बनेगा, उसके नेचर कैसे होंगे, ये बात करें। देखिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वर्चुअल है और इमेजिनरी है, यानी अगर वर्चुअल की बात करें यानी काल्पनिक की बात करें, वर्चुअल इमेज और कौन सा, यानी काल्पनिक इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, और देखिए दूसरा रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कहें कि वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, तो इससे पहले वाले में हमने मिरर में बहुत अच्छा से बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है। तो देखिए अगर नहीं तो पहले मिरर वाले में देख लें, उसके बाद लेंस वाले में आए। देखिए बहुत ऐसे चीज है जो आपको हम मिरर बारे में बता चुके हैं। तो अगर हम कहें, थोड़ा सा हिंट समझिए कि काल्पनिक रियल, पहले रियल समझिए कि अगर कोई भी रे डायरेक्ट इंटरसेक्ट करे तो किस टाइप का इमेज बनता है, यानी रियल इमेज बनता है। रियल इमेज बनता है, इसको क्या है, पर्दा पर उतारा जा सकता है। अगर हम कहें कि जो डायरेक्ट कंटेक्ट इंटरसेक्ट ना करे, जो रे डायरेक्ट इंटरसेक्ट ना करे, तो उस टाइप के जो इमेज बनते हैं उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, और उसको क्या है, उसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। अगर रियल है तो उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा, अगर वर्चुअल है यानी काल्पनिक है तो इरेक्ट बनेगा यानी सीधा बनेगा। तो ये है, थोड़ा सा हल्का नॉलेज दे दिए कि वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है। अब एक चीज और समझते हैं। देखिए कोई भी अगर हम कहें कि कोई भी लेंस है, सपोज दैट हम बारी से हम क्या है, कौन सा लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें क्या हो गया, ये क्या हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2f1 या c1, इसको f1 और यहां भी लिखेंगे f2 और इसको 2f2 सिंपल, या c2 सिंपल। अब देखिए अगर कोई इमेज, यानी अगर हम इमेज की बात करें यानी वस्तु की, हम लिख देते हैं वस्तु की स्थिति की बात करें, तो वस्तु की स्थिति
किसकी बात करें? वस्तु की स्थिति की बात करें तो वस्तु कहां कहां रखा जा सकता है? तो देखिए, पहला, वस्तु कहां रखा जा सकता है? ये अनंत पर। अनंत पर मतलब वस्तु दिख नहीं रहा है, यानी पहला कंडीशन क्या होगा? अनंत पर। किस पर? अनंत पर। दूसरा कंडीशन क्या होगा? अनंत और किसके? वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। किसके बीच? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। किसके पास? वक्रता केंद्र के बीच। थर्ड की बात करें, थर्ड की बात करें यानी वक्रता केंद्र पर। अब देखिए, वक्रता केंद्र, इंग्लिश थोड़ा सा समझ लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी, पहला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इसमें क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके बाद? फिर थर्ड की बात करें, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के बीच। फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें, फोकस पर, फोकस पर। और सिक्स की बात करें, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल, यानी पोल के बीच। 6 टाइप का, छह स्थिति होती है वस्तु के रखने की। ये पहले वाले मिरर में भी बताए थे और लेंस में भी 6 ही होते हैं। किसमें? अनंत पर, अनंत, अनंत पर मतलब वस्तु दिख नहीं रही है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कनु वस्तु रखा हुआ है। वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र पर यहां वस्तु, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु यहां है, और फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में, यानी वस्तु यहां। यानी हम 6 तरह के, सॉरी फोकस भी हो सकता है एक, यानी हम लिख दिए हैं, आपको नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल, आपको चीजें समझने में आसान हो जाएगी। यानी वस्तु की स्थिति की बात करें, देखिए अगर जब तक वस्तु की स्थिति नहीं समझ में आएगा तो आप इमेज बनाएंगे, तो जनरली हम कहेंगे कि बस 6 ही टाइप के वस्तु की स्थिति का हमारे बुक में वर्णन किया गया है, और बारी बारी से उसका वस्तु की स्थिति को, वस्तु की स्थिति देखेंगे और उसका इमेज कैसा बनता है वो देखेंगे। तो अगले क्लास में हम इसको एक एक चीज पर कैसा इमेज बनता है, यानी नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, सिंपल हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।